हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सतीश और आप देख रहे हैं मेरा चैनल पढ़ते रहिए इजी नोट्स। अगर आप 10th क्लास में हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। मैं आपसे ही कह रहा हूँ, खासकर आपके लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। विज्ञान में जो हमारी रसायन विज्ञान होती है, केमिस्ट्री, उसमें देखेंगे हम सजातीय श्रेणी। और सजातीय श्रेणी होती क्या है, उसको जानने से पहले एक बात जान लो कि हमें चीज़ों को बिल्कुल रटना नहीं है, केवल समझना है। रटना बिल्कुल क्या है, मना है। नो रट्टाफिकेशन। तो इसका मतलब क्या है, सजातीय श्रेणी। सजातीय श्रेणी इसी के नाम में इसी की डेफिनेशन छिपी हुई है। मतलब क्या है कि किसी भी चीज को क्रमबद्ध सजाना, उसी को तो सजातीय कहेंगे। तो इसकी डेफिनेशन क्या होने वाली है, मैं आपको बता दूं कि बेकार्बनिक यौगिक जिनके अणु या जिनके अणु हैं, जो भी अणु होते हैं हमारे, बेकार्बनिक यौगिक जिनमें प्रत्येक का अभिक्रियात्मक समूह समान होता है, सजातीय कहलाते हैं। आपको समझ में आ गया होगा। चलिए मैं लिख के बताता हूं आपको। क्या बताता हूं, कार्बनिक यौगिक जिनमें प्रत्येक का अभिक्रियात्मक समूह समान होता है। कैसा होता है भाई, समान होता है। क्या कहलाएंगे, सजातीय कहलाते हैं। ठीक है, सजातीय कहलाते हैं। ये इसकी डेफिनेशन है। क्या डेफिनेशन है भाई, बेकार्बनिक यौगिक जिनमें प्रत्येक का अभिक्रियात्मक समूह समान होता है, सजातीय कहलाते हैं। ठीक है, या फिर दूसरी डेफिनेशन भी हम लिख सकते हैं। कौन सी, यहां से लिखेंगे, अर्थात बेकार्बनिक यौगिक जिनके अणुओं को उनके अणुभार के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाए। बढ़ते हुए क्रम में रखा जाए। क्या कहलाते हैं भाई, सजातीय कहलाते हैं। सजातीय कहलाते हैं। ओके, आपको समझ में आ गया। तो मैंने क्या बोला कि रटना बिल्कुल मना है। देखो सजा के कैसे लिखोगे, जैसे मैं आपको बता दूं एग्जाम्पल जो होगा हमारा, जैसे क्या होगा, एग्जाम्पल जैसे एल्केन सजाना कैसे, अब इसका मतलब भी बताऊंगा। जिसका फॉर्मूला होता है भाई CnH2n
प्लस 2, इसको याद रखेंगे हम, ठीक है। इस फॉर्मूले को क्या करेंगे हम, याद रख लेंगे एल्कीन। सजाएंगे कैसे नंबर को, चलिए आगे देखते हैं, अभी बताते हैं। चलिए अब देखते हैं, इसका फॉर्मूला लिख लिया है, CnH2n प्लस 2 सिंगल बॉन्ड, क्या होगा, सिंगल बॉन्ड, यानी सिंगल बॉन्ड होगा और ये एन की आवाज देगा। किसकी आवाज देगा, एन की। इसको बोलेंगे क्या, इसको बोलेंगे एल्केन। क्या बोलेंगे, एल्केन। क्यों बोलेंगे ये भी बताएंगे। अब यहाँ जो एन है ना, ये कार्बन के नंबर को दर्शाएगा। कैसे दर्शाएगा बताते हैं। जैसे यहाँ n बराबर 1 रखेंगे तो हम रख सकते हैं कि जैसे n बराबर 1 रखेंगे, n बराबर 2 रखेंगे, n बराबर 3 रखेंगे, अगर 4 रखेंगे, इसी प्रकार से हम क्या करेंगे 5, 6 और 7, 8 है ना, और 9 और 10 ही काफी है, इतना। तो इसमें क्या होगा, जैसे अगर मैं इसमें रख देता हूं C1, यानी C1 n का मान 1 रख देता हूं, तो ये क्या होने वाला है मैं बता देता हूं। C1 H2 n की जगह 1 और बच्चे, फिर ये क्या हो गया प्लस 2, तो ये क्या हो जाएगा CH2 है ना, और ये 2 हो गया प्लस 2, क्या हो गया प्लस 2, तो ये 2 एकम 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा CH और ये क्या बन जाएगा 2 और 2 4, ये हो गया 4। इसको क्या बोलते हैं, मेथ। और ये सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, कोई बॉन्ड ही नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे मेथेन। ठीक है, क्या बोलेंगे मेथेन। इसका स्ट्रक्चर फॉर्म आपको मैं बता दूं, जैसे एक अकेला सी है, क्या है एक अकेला सी है, तो इसको क्या करेंगे, इसको बीच में रख लेंगे ऐसे करके, और इसको एच कितनी है 4, तो चारों एच से हम इसको क्या कर देंगे जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये जो बने हुए हैं ये क्या है सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्डों से जो कार्बन से क्या जुड़े हुए हैं हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। एल्केन को हम बोलते क्या है संतृप्त हाइड्रोकार्बन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, संतृप्त हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। अब सवाल ये है कि सर जी इनको याद कैसे किया जाए, तो बताते हैं क्या है। जैसे अगर C1 हो तो उसे बोलेंगे मैथ, क्या बोलेंगे मैथ, याद करेंगे ऐसी। C2 हो तो क्या लिखेंगे हम एथ, ठीक है पढ़ेंगे। अगर C3 हो तो क्या पढ़ेंगे भाई प्रोप। अगर C4 होते हैं तो क्या पढ़ेंगे ब्यूट, क्या पढ़ेंगे ब्यूट, है ना। अगर C5 होते हैं तो क्या पढ़ेंगे पेंट। और अगर C6 होता है तो उसे पढ़ेंगे हम सॉरी हैग्ज, क्या पढ़ेंगे इसे हैग्ज। अगर C7 होगा तो हम इसको क्या पढ़ेंगे हेप्ट, हेप्ट पढ़ेंगे, ठीक है। और C8 होता है तो क्या पढ़ेंगे हम ऑक्ट। अगर 9 होगा तो 9, और 10 होगा तो क्या हो जाएगा C10 होगा तो क्या पढ़ेंगे हम 10 ही पढ़ेंगे। सही है भाई 10 पढ़ेंगे ये। तो इनसे हम याद करेंगे मैथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट, है ना, और क्या हो जाएगा हैग, और हो जाएगा हेप्ट ऑक्ट 9 10। इस तरह से हम इनको याद रख लेंगे। अब इसको यहाँ जो बाद में जुड़ेगा वो किसके अनुसार जुड़ेगा मैं आपको अभी बताता हूँ कि कैसे जुड़ेगा। चलिए इधर जोड़ते हैं। अभी आपने देखा इस चीज को कि अगर सिंगल बॉन्ड होगा और ये फॉर्मूला होगा तो क्या होगा एन की आवाज आएगी और वो क्या होंगे एल्केन होंगे, ठीक है एल्केन होंगे। अगर कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा, देखो मैं बता देता हूँ, डबल बॉन्ड भी देखने को मिलेगा तो CnH2n यहाँ होगा डबल बॉन्ड, ठीक है। और डबल बॉन्ड होगा
और आवाज किसकी देंगे, किसकी देंगे, इन की। किसकी आवाज देंगे, इन की आवाज देंगे। अगर जहां डबल बॉन्ड होगा तो आवाज आएगी इन की, यहाँ किसकी आवाज आएगी, एन की। सिंगल बॉन्ड होगा तो किसकी आवाज आएगी, एन की आवाज आएगी। तो उससे बन गया एल्केन, है ना। और यहाँ इन की आवाज आएगी तो यहाँ क्या बनेगा, एल्केन। जैसे अगर मैं फर्स्ट को ही रखता हूँ n बराबर 1 जो नंबर दिए हैं उसमें, इसमें देख लेते हैं। अगर यहाँ रखता हूँ तो C1H2 गुणा 1, है ना, ये हो जाएगा। अब इसमें क्या होगा, ये जो नाम बन जाएगा क्या बन जाएगा, CH2 और वो क्या जाएगा, अगर एक कार्बन होगा तो क्या होगा भाई, L, है ना, और इन की आवाज आ रही है तो बन जाएगा ये एल की। क्या बन जाएगा, एल की, है ना। एक अगला फॉर्मूला भी होता है, जैसे अगर ट्रिपल बॉन्ड हो जाता है तो ये होता है फॉर्मूला CnH2n और -2। इसमें होगा ट्रिपल बॉन्ड और आवाज किसकी आएगी, ट्रिपल बॉन्ड में आयन की। किसकी आवाज आएगी, आयन की। डबल बॉन्ड होगा तो इन की आवाज आएगी, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो आयन की आवाज आएगी। इसमें भी रख के देख लेते हैं। जैसे n बराबर में 1 रखने वाला हूं तो C1H2 गुणा 1 और -2, ठीक है। तो ये क्या बनने वाला है, देखो C अकेला, 2 एकम 2, है ना, और क्या बचेगा, 2 में से 2 गया 0, तो ये बन जाएगा एल्काइन। क्या बन गया, ये एल्काइन बन गया, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे करते हैं कि होता क्या है। आप अच्छे से कर लेना। ये होगा तो इन की आवाज आएगी, है ना, और ये ट्रिपल बॉन्ड होगा तो आयन की आवाज आएगी, और सिंगल बॉन्ड होगा तो मैं आपको बता ही चुका हूं क्या होगा कि एन की आवाज आएगी। सही है, तीनों एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए। और आपको याद कैसे करना है, पहला होगा तो मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेव्ज, हेप्ट, ऑक्ट, 9 और 10, तीनों को हम इस तरह से इन फॉर्मूलों को याद कर लेंगे और सारी चीजों को हम याद कर लेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं कि होता क्या है। चलिए अब लक्षण देखते हैं। इसके लक्षण पूछ लेता है कभी कभी इसमें, और लक्षण हेडिंग डालेंगे लक्षण। लक्षण में क्या देखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक में देखते हैं। सबसे पहला जो लक्षण होगा हमारा वो होगा कि इनका क्या होना चाहिए, सूत्र जो होता है इनका, वो सूत्र क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। सूत्र कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए, ठीक है, समान होना चाहिए। और किनका, सभी यौगिकों का, किनका, सभी यौगिकों का, ठीक है, सभी यौगिकों का जो सूत्र है ना वो कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए, ठीक है। दूसरा लक्षण लिखेंगे हम, यहां से लिखते हैं दूसरा। क्या लिखेंगे भाई, हम याद रखेंगे कि दो सदस्य जो होंगे इसके, उन दो सदस्यों के मध्य यानी बीच में जो अंतर होना चाहिए वो किसका अंतर होना चाहिए, मध्य CH2 का अंतर होना चाहिए। किसका अंतर होना चाहिए, CH2 का अंतर, ठीक है भाई। इतना अंतर होना चाहिए, अंतर होना चाहिए, ठीक है, लिख लेना इधर। इसके बाद नंबर 3 याद रखेंगे हम, दोनों सदस्यों के मध्य यानी दोनों जो दो सदस्य होंगे, दोनों सदस्यों के मध्य यानी बीच में या मध्य क्या होना चाहिए भाई, 14 अणुभारों का अंतर होना चाहिए। अणुभार का अंतर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, अंतर, इनके मध्य अंतर होना चाहिए। अगला फैक्ट देखते हैं हम, चौथा वाला, इन सभी मेंबर का यानी सभी सदस्यों का लिखेंगे, सभी सदस्य या यौगिक जो भी होंगे सदस्यों का क्या होना चाहिए,
सदस्यों का क्रियात्मक समूह। कौन सा? क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह समान होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? समान होना चाहिए। ठीक है, समान होना चाहिए। तो ये बात हम याद रखेंगे, रटना नहीं है। पांचवा फैक्ट हमने देखा इसका क्या होगा? पांचवा फैक्ट है कि इनके किनके जो सदस्य हैं इसमें, इनके गुणों में, क्या लिखेंगे हम? इनके गुणों में भौतिक परिवर्तन होता है। कौन सा परिवर्तन होता है भाई? भौतिक परिवर्तन होता है। ठीक है, भौतिक परिवर्तन होना चाहिए या फिर होता है। ठीक है, जो भी जैसे आप याद रख सकते हो। ठीक है, याद होना चाहिए, हमें ये पता है। लास्ट वाला देखते हैं। लास्ट में क्या देखेंगे हम? छठा, सजातीय श्रेणी को प्राप्त करने के लिए कुछ विधियां दी गई हैं। प्राप्त करने के लिए कुछ विधियां दी गई हैं। ठीक है, वो कौन कौन सी देखी थी हमने? पीछे देखी, तीनों विधियां देखी थी। तो आपको इस तरह से इस क्वेश्चन को याद करना है। आपने लक्षण भी अच्छे से देख लिए, दोबारा देख लो कि जितने भी यौगिक होते हैं उनका सूत्र कैसा होना चाहिए भाई? समान होना चाहिए। सही है। नंबर 2 फैक्ट है कि दो सदस्यों के मध्य यानी बीच में CH2 का अंतर होना चाहिए केवल। तीसरा फैक्ट है इन्हीं दोनों सदस्यों के मध्य में केवल 14 अणुभार का अंतर होना चाहिए। ठीक है, ये बात मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अंतर होना चाहिए। और फिर चौथा है कि इनका क्रियात्मक समूह कैसा होना चाहिए? समान होना चाहिए। ठीक है, और इनके गुणों में, अगला नंबर है, इनके गुणों में क्या होना चाहिए? भौतिक परिवर्तन होना चाहिए। ठीक है, ये बात भी आपको याद रख लेनी है अच्छे से। और सजातीय श्रेणी के जितने भी मेंबर होते हैं, जितने भी सदस्य होते हैं, वो क्या करते हैं? इन कुछ विधियों के द्वारा इनको क्या करते हैं? प्राप्त किया जा सकता है। ये बात भी हमें याद अच्छे से रखनी है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है या आपको वीडियो पसंद आई है, इसमें कुछ भी समझने को मिला है आपको, तो वीडियो को लाइक जरूर करना और शेयर करना अपने दोस्तों में। अगर आप चैनल पे नए हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।